कहते हैं प्यार किया नहीं जाता बस हो जाता है, पर ना जाने क्यों ये अक्सर वहीं क्यों हो जाता है जहां कायदे से इसे नहीं होना चाहिए। ज़मीं आसमान का फ़र्क था उन दोनों के स्तर में, कहाँ महलों की मल्लिका सोनाली और कहाँ वह मामूली कर्मचारी का बेटा। पर फिर भी न जाने कैसे पर प्यार तो हो ही गया। बरामदे में खड़ी सोनाली टकटकी लगाए बारिश की बौछारों में ना जाने क्या ढूंढ रही थी। अचानक उसे बारिश में भीगे पेड़ों के झुंड के पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। ध्यान से देखा, हाँ वही तो था। इंतजार करवाना अच्छा लगता है ना इसे। अभी बताती हूँ। भागकर पेड़ों के पीछे गई पर उधर कोई ना मिला। लगता है फिर से कहीं छुप गया है, या हो सकता है वो मेरा इंतजार करके जा चुका हो। पर उसे तो आज मेरा हाथ मांगने आना था। सोनाली खुद से ही बुदबुदाए, बारिश में मत भीगो सोना, अंदर आ जाओ। माँ उसी की तरफ आ रही थी। बरामदे की तरफ जाने को जैसे ही मुड़ी फिर से उसके आसपास होने का एहसास हुआ। जैसे जैसे उसके इंतजार के पल खत्म होने को आ रहे थे जितनी ही उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसके प्यार में वो इतना डूब चुकी थी कि उसे हर जगह वही नजर आ रहा था। उसकी हंसी, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब की ही तो दीवानी थी वो। तभी जात पात अमीरी गरीबी का भेद भूला उसे दिल दे बैठी थी। वो भी तो जल्द से जल्द उसे दुल्हन बना लेना चाहता। तभी तो नौकरी लगते ही उसकी आंखों में झांकते हुए बोला था, तैयार रहना मेरी मल्लिका, कल आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। पर अब उसका इंतजार खत्म होने को ही ना आ रहा था। कब से तैयार होकर खड़ी थी वह, इस बहरी बरसात को भी आज ही बरसना था। शायद इसी वजह से वो ना आया हो, वह खुद से बोली और फिर से बरामदे में आकर खड़ी हो गई। बेटी की ऐसी हालत देखकर माँ का दिल पसीज उठा। याद आया 18 वर्ष पहले का वो दृश्य जब वो सोनाली का हाथ मांगने उनके घर आया था। गरीब होता तो भी ठीक था पर उस नीची जात वाले से कैसे। क्रोध की अग्नि धधक उठी माँ की आंखों और सीने में। साथ ही याद आया कि कैसे कुल की लाज बचाने के लिए 18 वर्ष पहले उन्हें उस नीची जात वाले की जान की आहुति देनी पड़ी थी। अरमान तो सोनाली के भी भस्म हुए थे उस भेदभाव की अग्नि में। पगला गई थी वो, और तब से ही सोनाली ने पगला कर इस दीन दुनिया से दूर अपनी ही एक दुनिया बसा ली थी। रोज वो उसके इंतजार में तैयार होती, उसे इधर उधर ढूंढती और अंततः दवाइयों के जोर पर सो जाती। माँ के इशारे पर नर्स सोनाली को उसके कमरे में लेकर जा चुकी थी। इंतजार की तड़प लिए सोनाली नर्स से उसे इंजेक्शन ना लगाने की जिद कर रही थी। क्या पता वो उसके सोने के बाद